मुख्यमंत्री श्री रोहित ठाकुर जी, शिमला के हमारे आदरणीय विधायक श्री हरीश जनार्था जी, मीडिया के सभी बंधु, प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी हमारे साथीगण, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज छुट्टी होने के बावजूद भी आप सब आए हैं, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मगर आज का जो दिन है, क्योंकि कल नगर निगम के चुनाव हुए हैं, परिणाम निकले हैं और आज हमको छुट्टी होने के बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की एक ऐतिहासिक जीत है। और इस विषय पे क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम जी और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कल परिणाम निकलने के बाद जो है अपनी राय प्रकट की है और टीका टिप्पणी की है, उसको देखते हुए भी हमने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि हम भी कुछ विषय पे जो है वो प्रकाश डालें। कांग्रेस पार्टी की ये लगातार हिमाचल प्रदेश में तीसरी जीत है। पहली मंडी उपचुनाव, लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 4-0 से जीत हासिल की थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। आज हमारी सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बने हुए लगभग 4.25 महीने हुए हैं और इस 4.25 महीने के कार्यकाल के बाद जो ये हमारी पहला एग्ज़ाम था, हमारा जो पहला चुनाव था, जिसमें सरकार की लोकप्रियता, सरकार की कार्यप्रणाली और लीडरशिप के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी का हमारा जो है वो टेस्ट था। मैं मुख्यमंत्री की तरफ से, पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से नगर निगम शिमला की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, विशेषकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश दिया है, हम दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। कल परिणाम निकला और नगर निगम शिमला के चुनाव बहुत लंबे अरसे से हर 5 साल बाद होते रहे हैं, मगर इतना बड़ा जनादेश कभी भी, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, इतना बड़ा जनादेश जो है नगर निगम शिमला के लोगों ने कभी भी किसी भी पार्टी को नहीं दिया है। और इसका जो परिणाम है, इसकी ये वजह है, वो सिर्फ ये है कि हमारी जो नीति है, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, उस पे नगर निगम शिमला की जनता ने जो है मोहर लगाई है। कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ने और विपक्ष के नेता ने जी अपने जो है वो उन्होंने रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है। अब हम ऑर्गेनिक को क्या समझें, हमें तो नहीं समझ आया है, मगर जितना हम समझ सके हैं वो मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है तो 2 विधानसभा का चुनाव जब हुए थे और विधानसभा का परिणाम निकला था, क्या वो ऑर्गेनिक या केमिकल जीत थी? और बहुत इतने बड़े नेता जो कि 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया है, वो ऐसी बात करें तो उनके मुंह से ऐसी बातों को शोभा नहीं मिलती। उन्होंने कहा, उनका जो कहने का तत्व था, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो उनका कहने का मतलब था कि भाई नगर निगम शिमला शहर के लोगों ने ही नहीं वोट डाला, बल्कि और लोगों ने भी वोट डाला है। सच है, सत्य है, क्योंकि जो शिमला है वो शिमला ना केवल हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, मगर शिमला 12 जिला के जो लोग हैं और 68 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, चाहे कारोबारी लोग हैं, चाहे बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने आते हैं, तो ये जनादेश जो है वो ना केवल शिमला शहर का है, बल्कि ये हिमाचल प्रदेश का जनादेश है। और इसको आप ये कह रहे हैं कि ये
ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है। और इसको जो आप ये कह रहे हैं कि ये शायद कि भाई केमिकल वर्ड तो नहीं यूज़ किया, मगर एक दो ही चीज़ें होती है, एक ऑर्गेनिक होगी और एक केमिकल होगी। और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये भी कह दिया कि मेरा वोट था मगर मैंने वोट नहीं डाला, और ये भी कहा कि मुझे नहीं पता किसने वोट बनाया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि वोट जब किसी भी व्यक्ति का बनता है तो उसके उस एप्लीकेशन पे साइन भी होते हैं, और उसके जो है आइडेंटिफिकेशन के रूप में आधार कार्ड या कोई और जो है वो भी वोट बनाने के समय जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को या जो व्यक्ति वोट बनाता है उसको देना पड़ता है। आज आप अपनी जीत को, अपनी हार को जो है वो पचा नहीं पाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वोटिंग हो रही थी उस वक्त ही भारतीय जनता पार्टी ने शायद हार मान ली। वोटिंग के दौरान जबकि 2 घंटे के करीब नहीं हुए थे तो एक उन्होंने सोशल मीडिया पे एक अपनी स्टेटमेंट दी कि भाई इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है वो कैंडिडेट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है उनके नाम को ऊपर नीचे किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है उसी वक्त उनको ये आभास हो गया था कि वो चुनाव हार रहे हैं, और अपनी हार का ठिकरा जो है वो जो है किसी और के सिर पे, चाहे इलेक्शन कमीशन के सिर पे, चाहे सरकार के सिर पे, वो फोड़ने का प्रयास उनकी तरफ से रहा है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, और इलेक्शन कमीशन, हमारा जो पंचायती राज का इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने भी प्रेस स्टेटमेंट में कहा है, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली के आधार पे नामों का जो 1 2 3 जो होता है वो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिक, और वो अल्फ़ाबेटिक इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक के आधार पे नहीं होता है, वो हिंदी के अल्फ़ाबेटिक के आधार पे होता है। और मेरा ये दावा है कि 34 के 34 वार्ड्स में, और इलेक्शन कमीशन ने भी जैसा कहा है, कहीं भी कोई छेड़छाड़ या किसी का नाम ऊपर और नीचे नहीं किया गया है। और शिमला की जनता तो पढ़ी लिखी है, कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट का सिंबल है, और पढ़ी लिखी जनता को या आज के वोटर को किसी अपने प्रतिनिधि जिसको उन्होंने वोट देना उसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर उन्होंने इसको ठिकरा फोड़ने की कोशिश की है। कल उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने जो है वो प्रभावित करने के लिए सरकार के कामों ने और सरकार ने जो किया है उससे जो है ये चुनाव प्रभावित हुआ है। निश्चित रूप से सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो वोटर और मतदाता तो प्रभावित होगा। आपने 5 साल हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, और 5 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव आए, आपको उपचुनाव में हिमाचल की जनता ने नकारा, आपको विधानसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा, इसलिए काम नहीं किया होगा। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो कह रहे थे कि जी डीए दे दिया। अगर कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अगर डीए दिया है, और वो डीए तो आपको देना चाहिए था, वो जो डीए ड्यू था वो तो 1 जनवरी 2022 से ड्यू था, और मुख्यमंत्री जी ने 15 अप्रैल को हिमाचल डे पे जो है वो घोषणा की थी कि हम जो है सभी कर्मचारियों को जो डीए देंगे। और वो डीए जो दिया गया वो शिमला नगर निगम के मतदाता और नगर शिमला शहर में जो रह रहे कर्मचारी उन्हीं को थोड़ी है, वो तो सारे हिमाचल प्रदेश के जो है कर्मचारियों को जो है डीए दिया गया है। और ना केवल घोषणा की गई, मगर 1 तारीख को जो डीए की जो डीए था वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में उनको उनके अकाउंट्स में आया है। और हम जो घोषणाएं करते हैं वो घोषणा ऐसी घोषणाएं नहीं जैसे पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं जो कोरी घोषणाएं और घोषणा ही रह जाती है। हमने कहा कि हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि जो एटिक को हम रेगुलराइज करेंगे। कैबिनेट में एजेंडा आया, उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया, और हमने नोटिफाई करके शिमला के जो ना केवल शिमला शहर के बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें इसका लाभ जो है वो सब लोगों को हुआ है, उसको रेगुलराइज किया गया है। और हमने जो कहा है हमने उसको करके दिखाया है। एक और बात इस चुनाव में बहुत अनोखी इस चुनाव में दिखी, क्योंकि जब नगर निगम के चुनाव होते हैं वो स्टेट लेवल के लीडर्स ही अमूमन इसमें भाग लेते हैं, और मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसको चुनाव को जो है वो मोदी वर्सेस सुखविंदर सिंह सुक्खू बना दिया, और हर जगह मोदी जी का नाम और मोदी जी के नाम पे जो है वोट मांगने की जो है
उनका प्रयास रहा है। पोस्टर्स में भी जो है, जबकि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन तो बहुत छोटे लेवल के इलेक्शन में होते हैं, उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बड़ी बड़ी फोटोएं लगानी और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के नाम पर वोट मांगना जो है वो पहली बार हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। मगर परिणाम क्या हुआ है? मोदी वर्सेस सुखविंदर सिंह सुक्खू जो ये चुनाव था, परिणाम क्या हुआ है ये सबको पता है, सबको दिख रहा है। आज हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की लोकप्रियता जो है वो नगर निगम शिमला के लोगों ने जो है वो साबित कर दी है, और उनके कार्य प्रणाली पे, उनके काम पे, उनके ईमानदारी पे जो है, और जो उन्होंने फैसले लिए उस पर हिमाचल नगर निगम शिमला की जनता ने जो है वो मोहर लगाई। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नगर निगम शिमला के मतदाताओं को कि उन्होंने हमारा जो हौसला है, हम जो है नौजवान एक मंत्रिमंडल जो है वो ईमानदारी से जो है वो काम कर रहे हैं, उस पर आपने हमारी नीति, हमारे कार्यक्रम और हमारी जो कार्य प्रणाली और हमारे नेतृत्व जो है वो उस पर जो है मोहर लगाई है। और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे वो हमारे मंत्रीगण हैं, चाहे हमारे विधायकगण हैं, हमारे पूर्व विधायकगण हैं, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं, चाहे NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सभी लोगों ने जहाँ जहाँ जगह जो है उनकी ड्यूटीज़ लगाई, उन्होंने अपना जो है काम किया और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो है वो काम करके जो है स्पष्ट बहुमत की जो है नगर निगम शिमला जो है वो स्थापित हो गई है। मैं अब रोहित ठाकुर जी से, शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा, वो भी अपनी बात। सर्वप्रथम मैं भी सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और जैसे चौहान साहब बता रहे थे कि छुट्टी होने के बावजूद भी आप सभी इतनी भारी तादाद में आए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रभु जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिनके परिश्रम और संघर्ष से ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई। जैसे चौहान साहब ने कहा, आज तक के हिमाचल के इतिहास में चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस की बात है, बीजेपी की बात है, कभी भी इतनी सीटें 24 सीटें नहीं आई है। और एक तरह से जो पिछले 5 महीनों में हमारी सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने जो जनहित के निर्णय लिए, जो हर वर्ग को राहत देने का एक, मैं समझता हूं, कवायद प्रारंभ की थी, उसका ही परिणाम है कि जो ये, मैं समझता हूं, कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी जीत हासिल हुई है। और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट तक में नहीं आ पाई। जहां तक शिमला शहर की बात आती है, अधिकतर यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, और इस मर्तबा यहां से हमारे हरी जनाटा जी 15 वर्षों के बाद यहाँ के विधायक के चुनाव के दौरान सफल हुए थे। कॉर्पोरेशन भी पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का ना मेयर था, ना डिप्टी मेयर था। तो एक तरह से मैं समझता हूं कि पिछले कई दशकों का जो एक इतिहास इस चुनाव के माध्यम से बना है। यहाँ पर बात आई हमारे प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी की। उन्होंने, जहां मैं समझता हूं सहर्ष जो जनता जनार्दन का निर्णय होता है, जनादेश होता है, वह स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वहां पर भी उन्होंने, मैं समझता हूं, ऑर्गेनिक जीतना बोलकर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो ये हार हुई है उसको नहीं बचा पा रहे। हालांकि जब विधानसभा के इलेक्शन भी थे उस वक्त भी बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी कि हम 25 साल के लिए आगे हैं, 40 साल के लिए आगे हैं। अंत में तो उत्साह इतना बढ़ गया था कि हम तो 50 साल के लिए हमारी सरकार सत्ता में आ चुकी है। लेकिन किस तरह से मिशन रिपीट डिफीट में तब्दील हुआ वो आपके सामने है। ये अवश्य हो सकता है कि ये ऑर्गेनिक जीत तो थी, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के लिए ये नीम कोटेड उर्वरक, मैं समझता हूं, वो इसको बचा नहीं पा रहे हैं। वो उसको बचा नहीं पा रहे कि किस तरह से, हालांकि उन्होंने मोदी जी का नाम लिया, अनुराग ठाकुर जी जो इनके राष्ट्रीय स्तर पे वरिष्ठ नेता है, केंद्र के मंत्री है, उन तक को यहाँ पर मैं समझता हूँ चुनाव अभियान में उनको भी सम्मिलित किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी
आपकी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और जहां ये 5 महीने जो वर्तमान सरकार के हुए हैं वो तो निश्चित रूप में आपके सामने है। चाहे कर्मचारी वर्ग की बात हो, किसानों बागवानों की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, पूरे हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास हो, इसी मूल मंत्र के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आगे अपना कार्य कर रहे हैं और आगामी 5 वर्ष में भी यही मैं समझता हूँ क्रम चला रहेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस दिन वोटिंग हो रही थी, यानी मैं समझता हूँ जब आपकी वोटिंग आपकी थी, उससे पहले ही जब राजीव बिंदर जी ने अपना कार्यभार संभाला था, उस दिन भी आपने उनकी स्टेटमेंट देखी होगी। उन तो स्पष्ट रूप में कह दिया था कि मेरा तो जो ये नॉमिनेशन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, वो तो 2024 के संबंधित हुआ है, 2024 को देखकर हुआ है। एक तरह से उस वक्त उन्होंने हार मान ली थी। सुरेश जी तो शायद उनका तो उपचार भी चल रहा था उस दौरान। तो मैं समझता हूँ ये जो जनादेश मिला है ये स्पष्ट जनादेश मिला है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा, चौहान साहब ने कहा, हम पर और जिम्मेदारी पड़ी है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अपने प्रदेश का मैं समझता हूँ सेवा करें, यहाँ की जनता जनार्दन की सेवा करें। जो हमने वादे किए हैं उसको धरातल पे लाए, प्रदेश के आय के साधन बढ़े। जो वर्तमान में एक तरह से मैं समझता हूँ एक कर्ज के चक्कर में हमारा प्रदेश फंसा है, हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, जिसके लिए हमने शुरुआती दौर में ही कदम उठा दिए हैं। हमने पुनः अपनी शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की समझ जनता जनार्दन का पुनः जो एक तरह से मिनी हिमाचल है, जैसे चौहान साहब ने कहा, पूरे प्रदेश के वासी यहाँ पर रहते हैं, वहाँ का यहाँ के समस्त जनता जनार्दन का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अपने जो हमारे तीनों विधायक थे यहाँ से, चाहे जनाटा जी हमारे 2 मंत्री हैं, उन्होंने भरपूर कार्य किया, ये उनको भी बधाई देता। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का, जिनके संघर्ष और परिश्रम से ये जीत हुई है, मैं पुनः सभी अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और जनाटा जी से भी चाहूंगा कि वो भी 2 शब्द। यहाँ पे हमारे दोनों सीनियर लीडर्स चौहान साहब और ठाकुर साहब बैठे हैं और मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे जैसे कि अभी कहा गया कि छुट्टी के दिन भी आप यहाँ पे आए हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। बाकी जो हमारे नीति और कांग्रेस पार्टी के जो पॉलिसीज है उसके बारे में दोनों सीनियर लीडर्स ने बात की है। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली इन इलेक्शन पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि सभी ने काम किया है, सभी को धन्यवाद करते हैं। हमारे ठाकुर साहब है, चौहान साहब है, एंड एवरी वार्ड वाज कनेक्टेड विद हमारे मिनिस्टर्स और MLAs और हमारे कार्यकर्ता, सभी ने इसमें प्रयास किया है। आखिर के इसमें जो अभी आपने जो ठाकुर साहब जयराम जी ने कहा कि ये ऑर्गेनिक जीत थी, हम ये कहना चाहते हैं कि हम वाकई ऑर्गेनिक जीत की तरफ जा रहे थे, पर उसमें बीजेपी ने खलल डाला है। वो इसलिए डाला है कि लास्ट 2-3 दिन में, मैं ये विद प्रूफ बोल रहा हूँ, विद रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, कि लास्ट 2-3 दिन में इन्होंने बेशुमार पैसा बांटा है और बेशुमार शराब बांटी है। हमने प्रयास किया है, हमने कई जगह रोके हैं और आई थिंक मीडिया ने भी उस चीज़ का संज्ञान लिया है। वो काफ़ी आप लोगों ने चलाया ही है वो वीडियोस कि हमने पूर्व में रहे मेयर के बच्चे को शराब के साथ पकड़ा है, और वो एक्चुअली जो क्वांटिटी थी वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी थी, लेकिन वो इधर उधर उन्होंने टाइमली उनको मैसेज मिल गया था कि पुलिस ने नाके लगे हैं। और इसी तरीके से कई वार्डों में, क्योंकि उस दिन हमारी पूरी की पूरी टीम, पूरी कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे, वो सारी रात वार्ड में थे, 2-3 रात से, इनफैक्ट 1 की रात को, 30 की रात को और 29 की रात को। तो बहुत कुछ हुआ यहाँ पे। दुख जयराम जी को ये है कि ऑर्गेनिक जो जीत वो बोल रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है इसका, क्योंकि उसमें जो केमिकल मिलाया गया है, जिसे मैं कहता हूँ पैसे के रूप में और शराब के रूप में, जो उन्होंने किया, वो ठीक बोल रहे कि ऑर्गेनिक जीत नहीं है, लेकिन जितना पैसा दिया गया है, मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ शिमला की जनता को, उसके बावजूद आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ 34 के 34 वार्ड के लोगों का, कि आप लोग उनके लुभाव में नहीं आए हैं। उनका करोड़ों के हिसाब से जो पैसा गया है और शराब जिसे कहते हैं ट्रकों के हिसाब से जो बांटी गई है, तो वो उनकी अपनी गलती थी।
लोगों ने अपना मूड बना दिया था। अगर उन्होंने पिछले 5 साल में कार्य किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती कि आप इस तरीके से आप इतने लो लेवल तक आप लोगों के बीच पैसे और शराब के साथ जाना पड़ता था। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि हमने जो कैंपेनिंग की है कांग्रेस पार्टी ने, वो सिर्फ अपने पिछले 5 महीने के कार्यकाल में और आगे की विजन, जो हमारी विजन है और पॉलिसी है, हमने सिर्फ उस पर कंसंट्रेट किया है। किसी के साथ अब शब्द नहीं बोला गया, किसी ने किसी के साथ कोई जिसे कहते हैं जोरा जब्ती नहीं की, और एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी पीसफुल। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन लोगों ने भी पूरी मदद की है कि ये इलेक्शंस बहुत पीसफुली जाए। मैं आप लोगों का एक बार और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, 2 सवाल हैं। एक तो जो जयराम ठाकुर कह रहे हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ द वोटर्स, उसको डिस्टर्ब किया गया है। उनका आरोप है कि कुछ ऐसे कांग्रेसमैन लाए गए अक्रॉस द स्टेट से जिनको वहाँ एज वोटर रजिस्टर किया गया, उन्होंने वोट डाले हैं, अगले 5 साल वो शिमला में नहीं दिखेंगे। एक सवाल। दूसरा, आपने कहा इट वाज मोदी वर्सेस सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो आप कहते हैं कि ये मोदी की हार हुई है? ये देखो, जो पहला इशू है, शिमला जो है वो हिमाचल की राजधानी और सभी जिले के लोग इसमें रहते हैं। अब वोट तो कोई भी बना सकता है। क्या कांग्रेस, अगर भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि कांग्रेस ने वोट बनाए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट नहीं बनाए? अपना वोट तो दोनों साइड से लोग जो हैं, आम जनता और सभी लोग बनाते हैं। और वोट्स का जो नए वोट्स बने हैं, दैट इज नॉट इवन आई थिंक 5-6% ऑफ व्हाट इज द टोटल इलेक्टोरल। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वोट्स तो सभी, हर व्यक्ति का अधिकार है वोट बनाना। किसने वोट, वोटर ने किसने वोट बनाया है, उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का लेबल थोड़ी लगा होता है। अब ये जो चुनाव हुआ है, आपका दूसरा प्रश्न जो है, ये तो बीजेपी की जो लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश में, इट इज फेल्ड। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी है, ही हैज फेल्ड थ्राइस। बीजेपी प्रेसिडेंट जो है वो उसको विदिन, जब चुनाव प्रचार चल रहा था उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी थी इनको? मुझे ऐसा लगता है राष्ट्रीय स्तर पे इनको महसूस हो गया था कि शिमला नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है। अगर इनको ऐसा नहीं होता तो व्हाई डिड दे चेंज? क्या ये 1 हफ्ते वेट नहीं कर सकते थे? मगर इनको ऐसा आभास था। और निश्चित रूप से बीजेपी की स्टेट लीडरशिप फेल हो चुकी है। दे आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनीवन। अब मोदी जी के आधार पे वोट मांग रहे थे, ये मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। मोदी जी ने कि जी स्मार्ट सिटी के पैसे मोदी जी ने भेज दिए। कहाँ से मोदी जी ने भेजे? वो स्मार्ट सिटी का जो शुरुआत हुई थी वो तो पूर्व की कांग्रेस सरकार में, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार वीरभद्र सिंह जी के समय में हुई थी। एंड दे कुड नॉट इवन स्पेंड द मनी जो कि टाइम बाउंड में खर्च होना था स्मार्ट सिटी का पैसा, वो इसको पैसे को खर्च नहीं कर पा सके। और किस तरह से स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग किया है वो शिमला शहर के लोगों ने देखा है। और उसी का परिणाम, जो ये परिणाम कल आए हैं, उसी का परिणाम है। दे हैव थ्रोन आउट द भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात ये, अब ये हमारी सरकार ने शिमला नगर निगम, शिमला शहर में कंजेशन है, ट्रैफिक की कंजेशन है। हमारी कांग्रेस की सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रोपवे का प्रोजेक्ट भेजा है विद 15 स्टेशन जो लगेंगे, 1600 करोड़ रुपए का है। अब उस पर भी अपना लेबल चिपकाने की कोशिश और मोदी जी का नाम चिपकाने की कोशिश की, और कहीं हमने भेजा है जो ये जिस स्कीम में भेजा है, पर्वतमाला स्कीम जो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम तो अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बजट में जो उसमें आया हुआ प्रावधान है, आपने कहाँ भेजा? आपने शिमला नगर में जो है पीने की पानी की स्कीम के ऊपर लेबल चिपकाने की इन्होंने कोशिश की है। मगर इनकी बात को नगर निगम शिमला की जनता ने नकार दिया है। इट इज़ अ क्लियर वर्डिक्ट। और मेरा भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों से मेरा अनुरोध और निवेदन है कि आप इस सरकार में सहयोग करें, ऑपोजिशन एक विरोध का रोल ना अदा करके एक पॉजिटिव रोल अदा करें। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हिमाचल प्रदेश भी फैला रहे थे कि नगर निगम चुनाव के बाद हिमाचल की सरकार बदल जाएगी, सरकार गिर जाएगी। मैं आज पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, हम तो पहले से कह रहे हैं, ऑपरेशन लोटस जिस दिन विधानसभा के चुनाव का परिणाम निकला उस दिन से कह रहे हैं
ऑपरेशन लोटस सरकार कुछ दिन की मेहमान है। आज मैं इनसे फिर पूछना चाहता हूँ कि आपका ऑपरेशन लोटस और सरकार को गिराने के लिए जो भी कोशिश आप कर सकते हैं, आज सरकार हिमाचल सरकार जो है मजबूती से आगे बढ़ रही है और पूरे 5 साल का कार्यकाल जो है ये कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है पूरी करेगी। Sir, I have a question. Since जनार्दन जी ने क्लेम करा है कि अपना शराब बहुत मात्रा में बांटी गई और मनी बांटी गई and he has proved. Any complaint was made to the election commission? Your party is in power. ये सर ये कंप्लेंट्स भी हुई है, इलेक्शन कमीशन को भी हुई है और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को भी कंप्लेंट्स गई है। एंड आपको खुद ही इस चीज़ का जानकारी होगी कि जो इंसिडेंट हुए कि जहाँ पे शराब भी पकड़ा गया है। और एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को कि यहाँ पे लोगों ने रिकॉर्ड भी करके रखा है कि कहाँ पे कितना पैसा दिया गया है और खुद इन्हीं के वर्करों ने कहा कि हमने यहाँ पे इतना पैसा बांटा है और यहाँ पे इतना पैसा बांटा है। वक्त आने पर जरूरत पड़ेगी तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूँगा। नहीं, इसमें एक और बात मैं गौरव जी आपको कहना चाहूँगा। देखो, प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर से लेकर के स्टेट लेवल में और ज़िले स्तर पे हम भारतीय जनता पार्टी को इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मसल पावर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग वी कैनॉट मैच देम। मगर एक हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई है, शिमला नगर निगम के लोगों को बधाई है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में इन चीज़ों का इस्तेमाल करती है और हिमाचल की जनता ने और नगर निगम की शिमला की जनता ने एक बार भारतीय जनता पार्टी की जो हथकंडे अपनाते हैं, शराब बांटने का काम है, पैसे बांटने का काम है, डराने धमकाने का काम है, एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस जो ये टैक्टिक्स और ये अपनाते हैं उसको बहुत बुरी तरह से नकार दिया है। ये एक क्लियर कट संदेश है कि आपको हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी समझदार है और आपके काम के आधार पे, कार्य प्रणाली के आधार पे जो है हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वोट देती है। एक बार, ये तीसरी बार हिमाचल की जनता ने साबित कर दिया। चौहान साहब, मेयर और डिप्टी मेयर कब तक बनेंगे? ये तो अभी तो नहीं है, तो इट इज़ फॉर द चीफ मिनिस्टर टू डिसाइड। अभी तो इसमें टाइम लगेगा, मुझे लगता है अभी नोटिफिकेशन होगी इसकी और इट इज़ फॉर द चीफ मिनिस्टर टू डिसाइड। और सीएम साहब जो है अभी वो कर्नाटक के चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी है, तो विल बी कमिंग आफ्टर 12th। हर्ष जी, कल एक बीजेपी का प्रेस नोट आया, उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री जो है नदौन में भूपल वार्ड है, वहाँ पर एक कैंडिडेट वो टिकट बीजेपी का जीता है बीडीसी में और उप मुख्यमंत्री के हरोली में और गगरेट में वहाँ से भी बीजेपी का जीता। तो वो कह रहे हैं कि दोनों नेता जो है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका प्रभाव देखो ये ना एक बहुत छोटी सी बात है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे विधानसभाओं में पंचायतों के बीडीसी मेंबर के, प्रधान के, जिला परिषद के चुनाव हुए हैं और ये पंचायती राज के चुनाव होते हैं वो कोई पार्टी सिंबल पे नहीं होते हैं। पार्टी सिंबल पे नहीं होते हैं तो इसमें तो अपनी यारी दोस्ती, रिश्तेदारी, फलाना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और फिर पॉलिटिकल लेवल के लोग, हम लोग जो विशेष करके जो हायर लेवल के लोग हैं वो इन चीज़ों में इंडल्ज ही नहीं करते, क्योंकि जो फैसला करते हैं वो अपने लेवल पे करते हैं। नगर निगम का जो चुनाव वो तो पार्टी सिंबल पे हुआ है, लोगों ने वोट कांग्रेस को दिया या बीजेपी को दिया, पार्टी सिंबल पे हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है पंचायतों के जो चुनाव हैं बहुत छोटे स्तर के चुनाव होते हैं और बड़े लेवल के लीडर्स इसमें इंटरफेयर नहीं करते। सर, आपने कहा कि अभी कांग्रेस ने जो है 3rd टाइम विक्ट्री गेन की है पिछले 2 सालों में, तो could you just tell us what is working for Congress in Himachal, because in other states it is finding very difficult to beat BJP? नहीं, देखो सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस में एक तो कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड है, कांग्रेस पार्टी में इंटरनल फाइटिंग नहीं है और हम कांग्रेस पार्टी में जो है न्यू फेसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है और कांग्रेस के जो लीडरशिप रही है वो टेस्टेड लोग हैं। आज आप मंत्रिमंडल में, मैं नाम नहीं गिना चाहूँगा, मगर मंत्रिमंडल में आज नौजवानों की टीम है, ईमानदार लोगों की टीम है, जिनकी अच्छी छवि है और उनकी कार्यप्रणाली जो है वो ठीक रही है। और हम जो है हिमाचल प्रदेश में ऐसा है कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का सरकार में नंगा नाच क्या हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब आप कंपैरिजन, अगर उस लेवल से कंपैरिजन करें, आज 5 महीने का कार्यकाल लगभग इस सरकार को पूरा हुआ है। आज मुझे नहीं लगता किसी सरकार के प्रति
कोई भ्रष्टाचार की बात हुई है या कांग्रेस के किसी नेता के प्रति कोई भ्रष्टाचार या कोई ऐसी उंगली किसी के प्रति है। और क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का सीधा हिसाब है कि हमने ईमानदारी से काम करना है, पारदर्शिता से काम करना है, हमने भाई भतीजावाद को जो है वो हमने पनपाना नहीं है, और इसीलिए उनकी कार्यप्रणाली पे हिमाचल प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। सर अगले साल पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये जो आपकी विक्ट्री हुई है यहाँ पे, और आपने कहा कि पूरे हिमाचल के लोग शिमला में रहते हैं, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, क्योंकि अगर 2014 या 2019 का हम देख लें तो कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। तो आप कितने आप होपफुल है? नहीं, देखो ये तो क्लियर कट संदेश हिमाचल प्रदेश का संदेश पिछले 3 चुनाव में आ रहा है। चौथा चुनाव जब आएगा उसमें भी पता लग जाएगा। अभी तो मतलब इट इज 1 year टू गो, मगर इट विल डिपेंड अपॉन आवर फंक्शनिंग ऑल्सो। बोर्जी में का भी हैट्रिक हमने जीती है, अभी चौका भी मारेंगे। चलो जी, थैंक यू जी, थैंक यू।